हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आरती और आज आपसे एक ऐसे खास टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है ज़्यादातर महिलाएं इस टॉपिक पर बात करना पसंद करती हैं। ये ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वेट आप रिड्यूस कर सकते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। जब आपने डिलीवर कर लिया है उसके बाद आप कैसे अपना वेट कम कर सकती हैं। ऐसी कुछ 5 चीज़ों के बारे में बात करती हूँ जिनसे आप अपना वेट बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ कि जो आपका जो वेट गेन होता है नॉर्मली आपके जो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हम देखें एवरेज ऑन एन एवरेज जो है 11 kg के आसपास आपका वेट गेन होना है वो नॉर्मल है। उसको ज़्यादा या कम ना समझे कि बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया तो ये तो नॉर्मल है। एक 11 kg का वेट हम मानते हैं एवरेजली इतना ही होता है। कोई ओबीज पेशेंट है तो उसमें थोड़ा कम भी हो सकता है, कोई लीन और थिन पेशेंट है उसमें ज़्यादा भी हो सकता है, बट 11 to 12 kg इज़ नॉर्मल। वो उसमें आपके साथ साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं हम बात करते हैं फ़िलहाल कि आप उसको कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज। मतलब इसमें आप चाहें तो इसके लिए कुछ वीडियोस आप डाल के यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज कौन कौन से होते हैं। आपको अपना लोअर जो एब्डोमिनल पार्ट है उसको एक्टिव रखना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा तो उतनी आपकी मसल्स एक्टिव रहेंगी। मसल्स एक्टिव रहेंगी तो आपका जो यूट्रस का जो साइज़ है धीरे धीरे वो श्रिंकन होता है, वो कम होता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी में बढ़ गया था वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल साइज़ पर आता है। तो वो मैं ये कह सकती हूँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। यूट्रस एकदम से अपने नॉर्मल साइज़ पर नहीं आ सकता है। वो आप सब जानते हैं कि 9 महीने की एक लंबी जर्नी थी जिसमें आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ा था। अब धीरे धीरे वो कम हो रहा है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत आपको फ्रीक्वेंटली ऐसा रिजल्ट चाहिए कि 10 दिन के अंदर मैं बिल्कुल पतली हो जाऊँ। नहीं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हैं, पहली चीज़ कि पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज कीजिए। उससे आपका जो पेल्विक फ्लोर है, जो नीचे का जो एरिया है उसको भी स्ट्रेंथन मिलता है, स्ट्रेंथनिंग होती है उसकी। आपकी जो मसल्स हैं, जो क्रैम्प्स हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं और आपकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाती हैं। आपके यूट्रस को भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है उस एक्सरसाइजेज से। तो आप वो यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं वो एक्सरसाइजेज कौन कौन सी होती हैं। और अगर पॉसिबल होगा तो हम आपके लिए कुछ वीडियोस अलग से इसके लिए प्रिपेयर करा लेंगे। सेकंड चीज़ अगर हम बात करें तो दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी जो हेल्थ है, जो डाइट है जो आप ले रहे हैं, आप किस तरीके की डाइट को फॉलो करते हैं आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर जो आपने कंसेप्शन के बाद जो आपका सब कुछ हो गया है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है लोग उसमें कुछ खाते ही नहीं है, या तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, या फिर उनको इंटरवल्स में इतना ज़्यादा वो खा रहे होते हैं कि उनको एक्स्ट्रा फैट गेन कर लेते हैं वो लोग। तो देखिए, आप एक प्रॉपर टाइम होता है खाने के लिए, तो वो आप नॉर्मल जो आपका एवरेज जो आपको भूख लगी है तो आप नॉर्मली खाइए। ये नहीं वेट करना है कि मुझे भूख नहीं लगी है तो खाना है, मुझे बस खाना है क्योंकि आपको फीड कराना है तो खाना ही खाना है। नहीं, जो आपको भूख है आप अपनी हंगर के अकॉर्डिंग खाइए, एक्सेस मत कीजिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए आप हेल्दी फूड खाइए। कोई भी जंक फूड, स्पाइसी फूड थोड़े टाइम के लिए आप अवॉइड कीजिए। इससे आपको आपके यूट्रस को भी वापस साइज़ में आने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, रिट्रैक्ट होने के लिए, वापस अपनी साइज़ में आने के लिए भी इजी रहता है हेल्दी डाइट्स के साथ साथ। और आपके साथ आपका कोई फैट, जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी नहीं आपको बढ़ेगा। देखिए, आप देसी घरों में अगर हम बात करें, देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं जिससे वो वेट पुट ऑन कर लेते हैं। वो आपका कोई प्रेगनेंसी का वेट नहीं होता, बाकी आपका आफ्टर डिलीवरी का आपका वेट होता है जो आप उन चीज़ों को खाकर गेन कर लेते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप कुछ चीज़ें खाना चाहते हैं सिर्फ खाइए, लेकिन इस तरीके से रखिए कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज में अपने आप को एक्टिव पार्टिसिपेशन रखें। तो थर्ड चीज़ हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिए, एक्सरसाइजेज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दें एक्सरसाइज करना, थोड़ी एक्सरसाइजेज आप करिए, लाइट एक्सरसाइजेज कीजिए। मैं ये नहीं कहती इनिशियली आपको बहुत एग्रेसिव या फिर एक्सरसाइज जो है कुछ हैवी एक्सरसाइजेज करनी है, नहीं, ऐसी नहीं करनी है। नॉर्मल आप एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एक्टिव रह सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूर करना है। और इसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करती हूँ तो अगर आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहेंगे, सिर्फ बेड पे आप लेटे रहेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं आप उसमें एक्टिव है ही नहीं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है बिल्कुल ज़ीरो है। तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें आप सिर्फ फैट की चीज़ें खाए जा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं
और उसके साथ साथ अगर इस तरीके की आप बिल्कुल इनएक्टिव पार्टिसिपेशन है आपका फिजिकली, तो कहीं ना कहीं आप खुद से अपना फैट इन वेट के लिए वो कर रहे हैं, वेट गेन खुद से कर रहे हैं, जो कि आपको पोस्टपार्टम मैं कह सकती हूँ वेट गेन है, ना कि आपका प्रेगनेंसी की वजह से कोई वेट गेन है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन रखें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, एटलीस्ट वॉक कीजिए, घूमिए थोड़ा सा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि आपने ब्रेस्ट फीड, मेनली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्रेस्ट फीड कराने का। देखिए बहुत सारे महिलाएं मैंने कहीं ना कहीं देखी हैं कि वो अपने फिगर को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अवॉइड करते हैं कि हम ब्रेस्ट फीड ना कराएं, उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसा। लेकिन देखिए जो आपके ब्रेस्ट फीड की वजह से आपको बच्चे को जो बेनिफिट मिलते हैं वो आप लोग सब अच्छे से जानते हैं कि एक ब्रेस्ट फीड का जो मदर का जो फर्स्ट फीड होता है, जो येलो कलर का जो कोलेस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, वो कितना हेल्दी है आपके बच्चे के लिए, कितनी सारी एंटीबॉडीज़ उसको मिल जाती हैं पहले से ही कि वो लड़ने की क्षमता मिल जाती है बीमारियों से बच्चे को। पहली चीज़ तो बच्चे को बेनिफिट हो गया। दूसरी चीज़, अगर जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं बच्चे को, तो उससे क्या होता है कि हमारे कुछ हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, आपके ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि आप अब प्रेगनेंसी आपकी पूरी हो चुकी है, अब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूट्रस को एक सिग्नल जाता है उससे कि अब आपको वापस अपने नॉर्मल साइज़ पर आना है, अब आपको बड़े रहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बच्चा उसमें से निकल चुका है, अब आपको नॉर्मल साइज़ पर आना है। तो देखिए कितना अच्छी बात है कि उससे आपको ब्रेस्ट फीड कराने से आपको भी बेनिफिट हुआ, आपके बच्चे को भी बेनिफिट हुआ, और अल्टीमेटली आप थोड़े से, मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको जो वेट जो गेन हो रहा था उसको कम करने में भी आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपका यूट्रस का साइज़ बहुत बढ़ा हुआ था और वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जो एक गोले जैसा आपने बहुत सारे महिलाओं ने देखा भी होगा कि आफ्टर डिलीवरी तुरंत उन्हें कुछ गोले जैसा महसूस होता है अपने पेट पर छूने पर, तो वो सिर्फ यूट्रस है, वो धीरे धीरे अपने साइज़ में आता है। नॉर्मली इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम मैं ये कह सकती हूँ आप जितना रेस्ट करते हैं इनिशियली, जैसे आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम जो पीरियड होता है 1 मंथ आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, लेकिन आप वॉक कीजिए, एक्टिव रहिए। मैं नहीं कह रही कि आप हैवी एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, उसमें आपको यूट्रस को जो है टाइम भी मिलता है सिकुड़ने का, और साथ साथ आप एक्टिव रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।